दोस्तों, क्यों परेशान होते हो, क्यों रोते हो, क्यों दुख भोगते हो? बस कृष्ण भक्ति में खो जाओ और जीवन का आनंद लो। दोस्तों, यह वाक्य हमें भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को गहरा करने और उसके माध्यम से जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति पूरी तरह से डूब कर करते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक आनंद और शांति मिलने लगती है। दोस्तों, यह जीवन है, यह जो जीवन है इसमें दुख, परेशानियां, दुविधाएं, संकट के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ सत्य है तो वो है सिर्फ भगवान का नाम, भगवान की पूजा पाठ और भगवान की भक्ति। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि क्यों मेरा क्यों तेरा करते हो, बस भगवान का नाम लो और उसी के भीतर समा जाओ। दोस्तों, कृष्ण भक्ति से सारे रास्ते खुल जाते हैं और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। इसलिए असली आनंद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर सही कीमत में शांति चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति कीजिए, क्योंकि उनकी भक्ति से ही हमें खुशी का, संतोष का, आनंद का मार्ग प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीने के तरीकों को भी बदलने का एक आह्वान है। इसमें शामिल है स्मरण और नाम जपना। जी दोस्तों, लगातार भगवान कृष्ण का स्मरण करना और उनके पवित्र नामों का जाप करना, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। उनके गुणों का ध्यान करना, कृष्ण के दिव्य गुणों, लीलाओं और उपदेशों पर ध्यान केंद्रित करना। सेवा और समर्पण, अपनी क्षमताओं के अनुसार कृष्ण की सेवा करना और अपने सभी कार्यों को उन्हें समर्पित कर देना। निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी अपेक्षा के कृष्ण से प्रेम करना। भागवत गीता का अध्ययन, श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को समझना और उन्हें अपने जीवन में उतारना। दोस्तों, अब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हमारा मन खुद ब खुद ही शांत होने लगता है, हमारी चिंताएं धीरे धीरे करके कम होने लगती है और हमें अपने भीतर से एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होने लगता है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें वास्तविक आनंद और उद्देश्य की ओर ले जाता है। दोस्तों, संक्षेप में कहा सकते हैं कि यह वाक्य है जो हमें सुझाव देता है कि भक्ति का मार्ग ही जीवन के सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। दोस्तों, हम सिर्फ यही नहीं कह रहे कि आप सिर्फ भगवान कृष्ण की ही भक्ति कीजिए। आपके जो भी इष्ट देवता है, आप उनकी भक्ति कर सकते हैं। चाहे आप कृष्ण की भक्ति करें, राम की भक्ति करे, भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाए, चाहे देवी मैया की, चाहे आप किसी की भी भक्ति करें, लेकिन वह भक्ति सच्चे दिल, सच्चे मन से और सच्ची भावना से होनी चाहिए। तभी आपको अपने जीवन में जो सच्चा आनंद है उसकी अनुभूति हो सकती है। दोस्तों, हम आपको सिर्फ आज इस वीडियो के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि जिस दिन आपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से भक्ति करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके जीवन में धीरे धीरे सारे दुख दर्द दूर होते चले जाएंगे और सुख और आनंद आपकी ओर खींचा चला आएगा। आप
बहुत से लोग हैं जो यह सोचते हैं कि हमें पता नहीं किस जन्म की सजा मिल रही है, हम तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे, कुछ भी बुरा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमारा जीवन दुखों से क्यों भरा हुआ है। तो दोस्तों, अपने जीवन से उन दुखों को दूर करने के लिए बस आप एक मार्ग अपनाएं और वो है भक्ति का मार्ग। जी दोस्तों, आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से एक बार बस भक्ति करके देखिए, फिर देखना आपके जीवन से कैसे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। भगवान आप तक उन दुखों को आने ही नहीं देंगे और आपके जीवन में जो आनंद आएगा उस जीवन की आपने कभी भी कल्पना नहीं की हो गई। ऐसा आनंद, ऐसा सुख आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, कृष्ण की भक्ति में खो जाओ और जीवन का आनंद लो, क्योंकि कृष्ण की भक्ति में ही जीवन का असली आनंद है। जिस दिन आप इन बातों को समझ लेंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपके सारे दुख दर्द दूर हो चुके हैं, सारी पीड़ा, सारी परेशानी आपकी नष्ट हो चुकी है। दोस्तों, भगवान का ध्यान, भगवान की भक्ति करने के लिए आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उनके नाम का जाप कर सकते हैं। आप लगातार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगातार आप यह जाप कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं और उनके गुणों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, उनके गुणगान कर सकते हैं, उनकी लीलाएं, उनके उपदेश और उनके जो गुण हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। सेवा और समर्पण के द्वारा भी आप सच्ची भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेवा और समर्पण का कार्य ही ऐसा है। स्वयं को भगवान को समर्पित कर दो और दूसरों की सेवा में लीन हो जाओ। निस्वार्थ प्रेम। दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमें किसी से भी प्रेम करना है तो उसे निस्वार्थ कीजिए। जैसे राधा कृष्णा का प्रेम था, उसमें कभी कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ था। भागवत गीता का अध्ययन। दोस्तों, भगवान कृष्ण के अगर आप भक्त हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आपको भागवत गीता का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। भागवत गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसमें जो भी उपदेश हैं उनके द्वारा हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और सारी दुख दुविधाएं, सारी पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा मन खुद ब खुद ही शांत हो जाता है और हमारी चिंताएं भी धीरे धीरे कम हो जाती है। हमारे भीतर एक गहरी संतुष्टि का हमें अनुभव होने लगता है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देता है और हमें वास्तविक आनंद और उद्देश्य की ओर भी ले जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं हमेशा वीडियो को लाइक करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम एक ऐसे ज्ञान की बात करेंगे जिसने अर्जुन को सिर्फ युद्ध जीतने का साहस नहीं दिया, बल्कि पूरे जीवन को सही दिशा भी दी। हम बात कर रहे हैं कर्म और उसके फल के सिद्धांत की, जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में बताया। ये ज्ञान आज भी उतना ही जीवंत है जितना महाभारत के युद्ध के समय था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, उसके फल का अधिकार तुम्हें नहीं है। ये शब्द सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि एक जीवन का मंत्र है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ कर्म कर सकते हो, तुम्हारे हाथों में सिर्फ कर्म करना ही है। उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा या नहीं, यह तुम्हारे वश में नहीं है।
तुम्हें फल प्राप्त होगा भी या कभी नहीं भी होगा, या फिर होगा तो किसी उच्च समय पे होगा, यह तुम्हारे वश में नहीं है। क्योंकि जब हम हर काम का फल सोचकर करते हैं तो हम डरने लगते हैं, थक जाते हैं और रुक जाते हैं। पर जब हम सिर्फ कर्म करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। दोस्तों, गीता हमें निष्कर्ष कर्म की ओर ले जाती है। दोस्तों, गीता एक ऐसा विषय है जो हमें निष्काम कर्म की ओर ले जाता है, हमें निरंतर आगे बढ़ना सिखाता है। यानी बिना किसी लालच, इच्छा या स्वार्थ के कार्य करना ही गीता में सार के रूप में बताया गया है। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोते समय ये सोचने लगे कि बारिश होगी या नहीं, तो वो कभी भी बोएगा नहीं। पर वो बोता है, मेहनत करता है और फल ऊपर वाले पर छोड़ देता है। वैसे ही हमें भी जीवन में हर कार्य पूरे मन से करना चाहिए, चाहे वो पूजा हो, सेवा हो या फिर कोई भी जिम्मेदारी हो। जी दोस्तों, हम अगर किसी भी कार्य को सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा, भक्ति और लगन के साथ करते हैं तो हमें उसका फल जरूर प्राप्त होता है। ये हो सकता है कि हमें उस समय उस कर्म का फल प्राप्त ना हो, लेकिन कुछ समय बाद हमें उस कर्म का फल जरूर प्राप्त होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कर्म का फल प्राप्त होगा ही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहे कितने भी कर्म कर लें, लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के हाथ में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन उसमें आसक्त मत हो। हर कर्म जो हम करते हैं वो हमारे मन और आत्मा पर भी प्रभाव डालता है। अगर हम क्रोध, ईर्ष्या और लालच से कर्म करें तो वही हमारे जीवन का फल बनता है। लेकिन जब हम प्रेम, सेवा और समर्पण से कर्म करते हैं तो आत्मा ऊपर उठती है। हम दुखों से, बंधनों से, मोह से मुक्त होने लग जाते हैं। गीता में ये नहीं कहती कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि कहती है फल तुम्हारे वश में नहीं है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, और जब मन शांत होता है तब हम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं। यही है गीता का रहस्य। कर्म करो, फल की चिंता मत करो और मोक्ष की ओर बढ़ो। दोस्तों, अगर हम सच्चे मन से, सच्ची भक्ति, श्रद्धा भाव से अगर कर्म करते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना है, फल की चिंता हमें नहीं करनी है, वो हमें ऊपर वाले पे छोड़ देनी है, और हमें मोक्ष की ओर आगे से आगे बढ़ते रहना है। मित्रों, जीवन एक यज्ञ है, हर दिन एक अवसर है और हर कर्म एक आहुति। अगर हम गीता के इस सिद्धांत को अपना लें तो न हम हारेंगे, न ही हम थकेंगे। हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पण रखेंगे। तो चलो आज से एक व्रत लें, कर्म करेंगे और फल ईश्वर को अर्पित करेंगे, क्योंकि जब कर्म ईश्वर के लिए होता है तो फल सुख और शांति बनकर हमारे पास लौटता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता का ज्ञान, जीवन का समाधान। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने मित्रजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे भक्ति चैनल को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि गीता में कर्म के बारे में क्या समझाया गया है। दोस्तों, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। हम किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं तो उसमें पूरी लगन, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति से हमें वो कार्य करना है। उस कार्य से हमें पीछे
नहीं हटना है। हमें यह नहीं सोचना है कि हमें इसका फल प्राप्त होगा या नहीं होगा। बस हमें निरंतर अपने कर्म पर कार्य करना है और आगे बढ़ते रहना है। यह भगवान पे छोड़ देना है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें कब प्राप्त होगा और किस समय और किस हालात में प्राप्त होगा, वो ईश्वर की चिंता है। हमें सिर्फ अपने कर्म पर काम करना है और मोक्ष की ओर बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, गीता में यह साफ बताया गया है कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो और मोक्ष की ओर आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, यह जीवन एक यज्ञ है। हर दिन एक अवसर है और हर एक कर्म एक आहुति है। दोस्तों, इससे साफ सिद्ध होता है कि जो हमारा जीवन है वो एक यज्ञ के समान है, जो कि हर एक अवसर के रूप में हमें प्राप्त होता है और हर कर्म एक आहुति के रूप में हम उसमें डाल देते हैं। दोस्तों, अगर हम गीता के इस सिद्धांत को अपना लेते हैं तो हम कभी नहीं हारेंगे और ना ही हम कभी भी थकेंगे। हर स्थिति में ईश्वर के प्रति हम समर्पण रखेंगे और ईश्वर पर हमारा विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें आगे से आगे कर्म करते जाना है और फल ईश्वर को अर्पित कर देना है, क्योंकि जब कर्म ईश्वर के लिए होता है तो फल सुख और शांति बनकर हमारे पास ही लौटता है। इसलिए हमें कभी भी फल की कामना नहीं करनी है और सिर्फ कर्म करते चले जाना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, ताकि श्री कृष्ण आपके सारी परेशानियों, सारे संकटों को दूर कर सके और सारी परेशानियों को मिटा सके। जय श्री राधे भक्तों, आज हम जानेंगे उस रहस्य के बारे में जिसने हर भक्त के मन में एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या राधा रानी की मृत्यु हुई थी? अगर हाँ तो कैसे? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने यह वीडियो देखना प्रारंभ कर दिया है तो कृपया इसे बीच में ना छोड़ें, क्योंकि कोई भी कथा अधूरी छोड़ने से हम पाप के भागी बन जाते हैं और हमारे कर्म में भाग जुड़ हमारा कर्म है उसमें हमारे भाग्य में एक और पाप जुड़ जाता है। इसलिए कथा को बिना रुके पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, राधा केवल एक नाम नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्णा की आत्मा है। वो प्रेम की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण के बिना राधा की कल्पना ही अधूरी है और श्री कृष्ण के जीवन से भी राधा का स्थान सर्वोच्च था। दोस्तों, राधा की विदाई का रहस्य। शास्त्रों में राधा रानी की मृत्यु का कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु कुछ पुराणों और लोक कथाओं में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण द्वारिका चले गए तो राधा रानी ने अपने प्रेम को साक्षात साधना बना लिया था। वो वृंदावन छोड़कर एक वन में चली गई थी, जहां उन्होंने तपस्या की। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रश्न, और बस एक मौन प्रेम, एक गहरी भक्ति। दोस्तों, कहते हैं जब एक दिन श्री कृष्ण द्वारिका में अपने अंतिम समय के निकट थे, तब उन्होंने राधा को याद किया। राधा द्वारिका पहुंची जब वो साधारण राधा नहीं थी, बल्कि कृष्ण स्वरूप में, पूर्ण रूप में स्थित थी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राधा और कृष्णा के अंतिम मिलन की। राधा और कृष्ण का वो आखिरी मिलन, ना कोई आंसू, ना कोई शब्द, सिर्फ एक गहरा मौन और एक दिव्य मुस्कान। श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, राधे, तुम्हें क्या चाहिए? राधा मुस्कुराई और कहा,
अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक बार वही बांसुरी बजा दो जो तुमने वृंदावन में बजाई थी। श्री कृष्ण ने आखिरी बार अपनी बांसुरी उठाई और जैसे ही सुर निकाले, राधा रानी का शरीर वहीं बैठते बैठते समाधि में विलीन हो गया। वो इस संसार में नहीं रही, वो श्री कृष्ण के भीतर ही समा गई। दोस्तों, क्या राधा रानी मरी थी? नहीं, राधा कभी नहीं मरती। ना ही कभी राधा रानी ने जन्म लिया और ना ही कभी राधा रानी मरी थी, क्योंकि प्रेम कभी भी मरता नहीं है। उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो श्री कृष्ण में विलीन हो गई। दोस्तों, जैसे ही राधा रानी ने श्री कृष्ण की बांसुरी की वो धुन सुनी जो वो बचपन से सुना करती थी, उस धुन को सुनकर वो मंत्र मुग्ध हो गई और वो श्री कृष्ण के भीतर ही समा गई, क्योंकि वह श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप था। वो श्री कृष्ण का ही एक आत्मा थी। राधा का जो स्वरूप था वो श्री कृष्ण का ही स्वरूप था। इसलिए राधा रानी की मृत्यु नहीं हुई। वो सिर्फ इस संसार को और इस संसार में रहने वाले लोगों को प्रेम की शिक्षा देने के लिए ही आई थी। उनका जन्म सिर्फ प्रेम की परिभाषा सिखाना ही था। इसलिए राधा रानी की मृत्यु नहीं हुई। वो सिर्फ एक समाधि थी जो श्री राधा रानी ने अपनी मर्जी से ली थी। दोस्तों, यह श्री कृष्णा और राधा रानी की प्रेम कथा हमें यह संदेश देती है कि प्रेम ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है, क्योंकि प्रेम अमर होता है। और अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से किसी से भी प्रेम किया जाए तो वो अमर हो जाता है, उसका कभी भी अंत नहीं होता है। दोस्तों, अंत में हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे। जो राधा को समझ ले वही प्रेम को समझ सकता है। राधा सिर्फ प्रेम नहीं थी, वो खुद प्रेम का परम स्वरूप थी। जय श्री राधे रानी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक संदेश देना चाहा है कि प्रेम अगर सच्चे दिल से किया जाए, सच्चे मन से और सच्ची आत्मा से किया जाए तो वो कभी भी खत्म नहीं होता है। वो हमेशा जन्मों जन्मों तक बना रहता है। हमारा शरीर खत्म हो जाता है, हमारी आत्मा अमर रहती है। इसलिए किसी से भी प्रेम करे तो सच्चे मन और सच्चे हृदय से प्रेम करे, ताकि उसका कभी भी अंत ना हो सके। दोस्तों, जो राधा रानी को समझ लेता है ना, वह प्रेम को भी समझ लेता है। राधा नाम सिर्फ एक प्रेम नहीं है, वो तो खुद प्रेम का ही एक स्वरूप है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा भावुक कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधे रानी जरूर लिखें। राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। राधा रानी की यह कथा आपके घर में सकारात्मकता को पैदा कर देगी और देखते ही देखते आपके घर में सकारात्मकता के कारण चारों तरफ प्रेम भाव उत्पन्न कर देगी। इसलिए बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने मात्र से कहा जाता है कि राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए साथ ही साथ आपको जैसे ही राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी, श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होगी। दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग अपने अपने घर में इस वीडियो को लगा सकें और अपने घर में सकारात्मकता को पैदा कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे रानी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जल्दी से जल्दी जय श्री राधे, राधे राधे, राधे कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसे नाम का महात्म्य जानेंगे जो केवल नाम नहीं बल्कि स्वयं भगवान की कृपा का रूप है। जी हाँ, राधे राधे। सिर्फ इस नाम को जपने मात्र से जीवन के सारे दुख, सारे संकट, सारी परेशानियां, सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, राधा रानी भक्तों की अधिष्ठात्री देवी, प्रेम की पराकाष्ठा और भक्ति की साक्षात मूर्ति है। जब भी कोई राधे राधे कहता है वो सीधे राधा रानी के हृदय से जुड़ जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, राधा नाम वह शक्ति है जो भगवान कृष्ण को भी वश में कर सकती है। कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण के भी नहीं। लेकिन जब कोई केवल राधे कहता है तो कृष्ण स्वयं दौड़े चले आते हैं, क्योंकि राधा का नाम कृष्णा को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में दुख है? क्या आप मानसिक अशांति, पारिवारिक संकट और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो दोस्तों, आज से ही रोज सुबह और रात को 108 बार राधे राधे जपना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी आपका भाग्य खराब क्यों ना चल रहा हो, चाहे आपका समय कितना भी खराब से खराब हो, सारा समय, वो जो खराब समय है वो टल जाएगा। उस विपदा से आप बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, चाहे सुबह हो या फिर शाम हो, आपको कम से कम दिन में 108 बार राधे राधे का नाम जपना शुरू कर देना है। और देखिएगा दोस्तों, कैसे आपके जीवन से सारे दुख दर्द, सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां, सारे संकट पल में दूर हो जाएंगे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में खुद आपको प्रभाव आपके सामने देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राधे राधे नाम जपने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, मन को अद्भुत शांति मिलती है। जी दोस्तों, कुछ हो ना हो लेकिन राधा रानी का नाम जपने से हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। एक अद्भुत शांति हमें राधे राधे जपने से प्राप्त होती है। नंबर 2, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जी दोस्तों, राधे राधे का नाम जपने से हमारे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और इससे हमारे जीवन में सुख शांति उत्पन्न होती है और हमारे जीवन में समृद्धि भी आ जाती है। नंबर 3, हृदय में भक्ति और प्रेम की भावना जगाती है। जी दोस्तों, राधा नाम जपने से हमारे हृदय में राधा रानी के प्रति या फिर भगवान, कोई भी भगवान हो, उनके प्रति हमारे मन में भक्ति और प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। जी दोस्तों, हम सिर्फ राधा रानी का नाम जपते हैं और इससे हमें राधा रानी की कृपा तो प्राप्त होती ही होती है, साथ में भगवान श्री कृष्णा की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। इसलिए राधा रानी के नाम का जाप करने से हमें कई फायदे होते हैं। चलो अब हम जपे राधे राधे, राधे राधे। दोस्तों, अभी आपको हमारे साथ मिलकर बिना रुके हुए राधा रानी के मंत्र का जाप करना है। शुरू करते हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
दोस्तों, इस नाम को आप जितनी बार ले सके उतनी बार ले सकते हैं। राधा रानी का यह मंत्र बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, जो कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा इंसान या फिर कोई भी आम इंसान जप कर सकता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। राधे राधे का नाम जप करने से हमने बताया है कि आपको क्या क्या फायदे होंगे। हर बार जैसे जैसे आप राधे राधे नाम जपेंगे, आप पाएंगे कि जीवन के सारे अंधेरे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। दोस्तों, रोजाना का मंत्र और जप विधि कैसे कर सकते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, माथे पर तिलक लगाना है और दीपक जलाना है और राधे नाम का जाप शुरू कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह कम से कम अगर 3 बजे से पहले आप उठ सके तो अच्छा है, वरना आपको कम से कम 5 बजे ज़रूर उठना है। और 5 बजे उठकर स्नान दान करके आपको अपने माथे पर तिलक लगाना है, एक दीपक जला लेना है और राधे नाम का जाप शुरू कर देना है। चलिए मंत्र बताते हैं आपको। राधे राधे बोल, जीवन में खुशियाँ घोल। दोस्तों, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान उपाय है, जिसे आप दिन में कम से कम 108 बार जाप कर सकते हैं। राधे राधे बोल, जीवन में खुशियाँ घोल। अगर आपको यह अच्छा लगा है मंत्र, तो इसे आप कमेंट में भी ज़रूर लिखना, राधे राधे बोल और जीवन में खुशियाँ घोल। दोस्तों, देखना इस मंत्र का जैसे ही आप कमेंट में लिखेंगे, उसके कुछ समय बाद आपके मन को एक अजीब सी शांति आपको प्राप्त होगी, एक अद्भुत शांति आपके मन को मिलेगी और धीरे धीरे खुशियों की तरफ आपका कदम बढ़ने लगेगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और भी मंत्र है, राधा रानी कृपा करो जीवन सुधारो। जी दोस्तों, ये दोनों ही मंत्र आप जप कर सकते हैं राधा रानी का नाम जाप करते समय। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मंत्र जाप करने की विधि क्या है। दोस्तों, कम से कम 108 बार राधे राधे बोले। माला से भी बोल सकते हैं या फिर आप मन से भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको दिन में कम से कम 108 बार जरूर बोलना है राधे राधे। अगर आप मन से नहीं बोल पाए तो आपको एक माला ले लेनी है और उसके अनुसार आप 108 बार बोल सकते हैं। अगर समय न हो तो दिन में काम करते हुए भी राधे राधे रटते रहें। जी दोस्तों, अगर आपके पास में समय कम है तो आप दिन में काम कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी काम हो, आप राधे राधे का नाम जाप कर सकते हैं। हर दिन राधा रानी से मन में प्रार्थना करें। एक बार वृंदावन में एक निर्धन व्यक्ति रोज राधे राधे जपता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, न धन था न सुविधा थी, लेकिन उसके जीवन में इतनी शांति थी कि बड़े से बड़े लोग उससे मिलने आया करते थे। एक दिन उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर राधा रानी की कृपा है और यही मेरे लिए सब कुछ है। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी बदल गई। उसे सेवा का अवसर मिला, भोजन मिला और उसके चेहरे जैसे तेज से भर गया। क्यों? क्योंकि वो नाम जप रहा था, राधे राधे। प्यारे भक्तों, राधे नाम केवल मंत्र नहीं, ये जीवन का सार है। आज से इसे अपनी आदत बना लीजिए। हर सुबह हर रात राधे नाम का जाप कीजिए। आप देखेंगे मन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा और आप खुद बदल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें राधे राधे और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि हर सुबह आप राधे नाम से शुरू हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे रानी आपके जीवन को खुशियों से भर दे। हमारी राधे रानी से यही विनती है। हे राधे रानी, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके जीवन से सारे दुख दर्द दूर कर देना और उसके जीवन को खुशहाली से भर देना।
राधा कृष्णा की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और अनमोल मानी जाती है। यह सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। दोस्तों, राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी वृंदावन की गलियों में यमुना के तट पर एक अद्भुत प्रेम कहानी का जन्म हुआ। राधा एक दिव्य सुंदरी और कृष्ण एक मनमोहक बांसुरी वादक बचपन से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। उनकी आंखें मिलती और समय थम सा जाता। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा के हृदय को छू जाती और राधा की मुस्कान कृष्ण के मन को मोह लेती। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। यह आत्मा का आत्मा से मिलन था, एक दिव्य संबंध जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। जब कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते तो राधा का हृदय ईर्ष्या से भर जाता, लेकिन वह जानती थी कि कृष्ण केवल उनके हैं, उनके मन में बसे हैं। एक दिन कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस का वध करने और धर्म की स्थापना के लिए। राधा जानती थी कृष्ण का जाना अनिवार्य है, इसलिए उनका हृदय विरह की अग्नि में जल रहा था। कृष्ण ने राधा को वचन दिया कि वे अवश्य लौटेंगे, लेकिन समय बीतता गया और कृष्ण वापस नहीं आए। राधा ने कृष्ण की प्रतिज्ञा की कि अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। उनकी आंखें कृष्ण के लौटने की राह देखती रही और उनका हृदय कृष्ण के नाम का जाप करता रहा। राधा का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने कृष्ण के भीतर अपने आप को समाहित कर लिया था। वे कृष्णमय हो गई थी। अंत में जब कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर लौटे तो उन्होंने सुना कि राधा अब इस संसार में नहीं रही। वे वृंदावन आए और राधा की समाधि के सामने बैठकर अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा की आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। राधा कृष्ण का प्रेम एक शाश्वत प्रेम है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और दिव्य होता है। यह प्रेम हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाता है और हमें सिखाता है कि प्रेम ही जीवन का सार है। दोस्तों, कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर राधा का मंत्र मुग्ध हो जाना हमारे हृदय को स्पर्श करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण है। राधा और कृष्ण का यमुना के तट पर एक साथ खेलना, कृष्ण का मथुरा जाना और राधा का विरह, राधा की कृष्ण के लिए अटूट प्रतिज्ञा करना, कृष्ण का बांसुरी बजाना और राधा की आत्मा का कृष्ण में विलीन हो जाना। दोस्तों, राधा कृष्ण की यह कहानी हमें प्रेम, समर्पण और विश्वास की शक्ति का एहसास करवाती है। दोस्तों, राधा कृष्ण की प्रेम कहानियाँ तो सदियों से ही लोगों का दिल छूती आ रही है। उनका प्रेम निस्वार्थ प्रेम था, क्योंकि राधा और कृष्ण का जो प्रेम भौतिक सीमाओं से परे था, निस्वार्थ और आध्यात्मिक था। उनका प्रेम आत्मा का मिलन था जो सांसारिक मोह से ऊपर था। यही कारण था दोस्तों कि आज भी श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। यह प्रेम इतना पवित्र था कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब भी राधा की भक्ति और प्रेम उनके प्रति अटूट रहा। मुरली का रहस्य। कृष्ण की मुरली उनके और राधा के प्रेम का प्रतीक है। जब कृष्ण मथुरा गए तो उन्होंने अपनी मुरली राधा को दे दी। जब भी राधा को कृष्ण की याद आती, वह मुरली बजाती थी। यह मुरली उनके मिलन का माध्यम थी। कृष्ण राधा की याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। राधा का त्याग। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण बीमार पड़े तो उन्हें किसी भक्त के चरणामृत की आवश्यकता थी। राधा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने चरण धोकर उन्हें पिलाए। यह उनके निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक है। राधा ने कहा कि अगर
मुझे नर्क में भी जाना पड़े तो जाऊंगी, लेकिन कान्हा की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। राधा और कृष्ण की आध्यात्मिक मिलन की कहानी। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन था। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। राधा कृष्ण की कहानियाँ हमें प्रेम, त्याग और भक्ति का महत्व सिखाती है। दोस्तों बात करें राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में, तो यह भारतीय संस्कृति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र प्रेम का प्रतीक है। दिव्य प्रेम का आदर्श। राधा कृष्ण का प्रेम लौकिक सीमाओं से परे दिव्य प्रेम का आदर्श है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह प्रेम निस्वार्थ, पवित्र और बिना किसी शर्त के है, जो सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक ऊंचा है। भक्ति का मार्ग। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी भक्ति के मार्ग को दर्शाती है। राधा की कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में पूर्ण समर्पण और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई। यह कहानी मानवीय भावनाओं की गहराई को दर्शाती है, जिसमें प्रेम, विरह, मिलन और समर्पण शामिल है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेम की शक्ति को उजागर करती है। सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ने सदियों से भारतीय कला, साहित्य, संगीत और नृत्य को प्रेरित किया है। यह विभिन्न कला रूपों में एक प्रमुख विषय रही है, जो भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती है। सामाजिक और नैतिक मूल्य। यह कहानी प्रेम, त्याग और समर्पण जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों संक्षेप में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण के महत्व को समझाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है या फिर आपको कैसी वीडियो देखना पसंद है। हम आपके लिए उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जहाँ हो जैसे हो वहीं वैसे ही रहना तुम्हें पाना जरूरी नहीं, तुम्हारा होना ही काफ़ी है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो यह बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो वह टूटेगा नहीं। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो, मैं राधा जैसी हूँ, सिर्फ तुमसे ही दिल लगाती हूँ। जब ठिकाना ही तुम हो तो खुशियाँ दुनिया में और कहाँ ढूंढे। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता भी खत्म। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यही पैगाम देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा अक्षर सुनने ही मैं भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा अक्षर सुनते ही राधा रानी का नाम सुन। नमस्कार साथियों, मैं कोमल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भागवत गीता का संपूर्ण सार सिर्फ 20 मिनट में। जी दोस्तों, यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह श्री कृष्ण की वाणी है जो आज भी हमारी आत्मा को दिशा देती है।
अगर आपका मन परेशान है, अगर आपको जीवन में कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मोह, डर और भ्रम ने आपको घेर लिया है, तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी। बस आप बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में अंत तक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ कौरव अधर्म के साथ और दूसरी तरफ पांडव जो कि धर्म के साथ थे। युद्ध से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को बीच मैदान में रोकने को कहा और जैसे ही उसने अपने सगे संबंधियों को देखा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, वो कांप गया। उसका धनुष गिर गया। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण ने उसे वो महामंत्र सुनाया जिसे हम आज श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यही भागवत गीता का सार आज मैं भी आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ, इसलिए अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। आज आपको ना तो भागवत की किताब पढ़ने की जरूरत है, ना ही आपको उसके पूरे अध्याय पढ़ने की जरूरत है। बस कुछ ही मिनटों में मैं आपको पूरा भागवत गीता का सार सुना रही हूँ, इसलिए बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में और वीडियो को पूरा जरूर सुने। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अर्जुन दुख में डूब चुका था, मोह में फंस चुका था, तो वो धर्म और कर्तव्य सब कुछ भूल गया था। तभी श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू आत्मा है, यह शरीर तो एक वस्त्र है जो एक दिन बदल जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये सारी बातें कहते हैं। उस समय जब अर्जुन मोह माया में फंस चुका था, अर्जुन सोच रहा था कि मैं मेरे ही अपने वालों से, अपने परिवार वालों से युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए बिना फल की अपेक्षा किए, यही सच्चा योग है। चाहे कुछ भी हो, हमें वो कार्य करना चाहिए। जो भी हमें मिला है, जो भी कर्म करने के हम लायक हैं, हमें वो कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब जब धर्म की हानि होगी, मैं जन्म लूंगा अर्जुन, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। ज्ञान की अग्नि से तू अपने अज्ञान को जला दे। सच्चा त्यागी वह है जो अपने मन का त्याग करता है, न कि सिर्फ वस्त्रों का। जो मन को वश में कर ले वही योगी है। ध्यान में बैठे अपने अंदर के कृष्ण को महसूस कर। मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ और सभी एक प्राणियों के अंदर मैं ही हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने अंदर के भगवान को, अपने अंदर के श्री कृष्ण को पहचानो। मैं ही हर चीज का आधार हूँ अर्जुन। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? श्री कृष्ण बताते हैं, जो मेरा स्मरण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति सबसे ऊंचा ज्ञान है। जो मुझसे प्रेम करता है वह मुझे पा लेता है। मैं ही तेज हूँ, मैं ही सूरज का तेज हूँ और मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूँ। अग्नि की ज्वाला भी मैं ही हूँ। जो कुछ भी तेजस्वी है वह मेरा ही एक अंश है। अर्जुन देखता है भगवान का विराट रूप, हजारों सिर, हजारों भुजाएं, सृष्टि और विनाश का एक साथ।
वह कहता है, हे प्रभु, आपका यह रूप तो समय से भी परे है। तभी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विकराल रूप का ध्यान करवाया और उसे दिखाया अपना विकराल रूप कि तेरे अंदर भी मैं ही समाया हुआ हूँ और इस संसार के हर एक प्राणी के अंदर मेरा ही वास है। जो मुझे बिना शर्त प्रेम करता है, जो मुझे हर हाल में याद करता है, वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। यह शरीर खेत है, आत्मा बीज है। श्री कृष्ण समझाते हैं, आत्मा अमर है और प्रकृति बदलती रहती है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, बस नष्ट होता है तो वह है हमारा शरीर, जो कि एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। जो सत्य है, अहिंसा, त्याग, क्षमा को अपनाता है, वह देवी गुणों वाला है। जो भी अपने जीवन में क्षमा करना सीख जाता है, दया करता है, अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलता है, वही देवता है। और जो क्रोध, घृणा, द्वेष और लालच से भरा रहता है, वह असुरी मार्ग पर है। और श्री कृष्ण समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो दया, क्षमा, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाता है, वही श्री कृष्ण है, वही देवता है। और जो क्रोध, घृणा, द्वेष और लालच से भरा रहता है, इस रास्ते पर चलता है, वह असुर माना जाता है, वह राक्षस है। और श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, अब तू जो चाहे वो कर, लेकिन मेरा एक अंतिम वचन जरूर सुन। सर्वधर्मान परित्याय मार्मेक शरणं ब्रज। अपने सारे कर्तव्य त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए, मोह में फंसना नहीं चाहिए, बस कर्म करते रहना चाहिए, प्रेम करते जाना चाहिए और श्री कृष्ण को स्मरण करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण केवल युद्ध में नहीं मिलते, वह जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े होते हैं। वह हमें उनकी वाणी को सुनना आना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम सभी के अंदर, इस दुनिया के, इस संसार के सभी प्राणी के अंदर समाया हुआ हूँ। जो अच्छे कार्य करता है, इस धरती पर जन्म लेकर जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वो देवता के रूप में पूजा जाता है। और जो अधर्म, गलत कार्य जो भी करता है, वह राक्षस की योनि में चला जाता है, उसे राक्षस समझा जाता है। इसलिए फल की चिंता मत करो, बस तुम सिर्फ कर्तव्य करते जाओ, अपने कर्म का पालन करते जाओ, यही सच है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं केवल युद्ध करने से ही प्राप्त नहीं होता हूँ, मैं तो जीवन के हर मोड़ में, हर रास्ते पे तुम्हारे साथ रहता हूँ। बस हमें उनकी वाणी को सुनना आना चाहिए, वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं, बस हिम्मत है तो हमें सिर्फ उनकी वाणी सुननी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह गीता सार पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, मैं कोमल शर्मा आपके लिए हमेशा नए नए भक्ति वीडियो बनाती रहती हूँ और आपके साथ अपने जो भी विचार है वो साझा करती रहती हूँ। इसलिए दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों,
तब तक याद रखिए, कर्म कर फल की चिंता मत कर। हमेशा इस बात को आप याद रखिए और इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि श्री कृष्ण ने हमें साफ और स्वच्छ शब्दों में कहा है कि हमें सिर्फ कर्म करते रहना है, कभी भी फल की चिंता नहीं करनी है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ गीता पढ़ने से ही मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाऊंगा, सिर्फ गीता सुनने से ही तुम मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मेरी प्राप्ति करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो और मेरे विराट और विकराल रूप को अगर तुम देखना चाहते हो, तो तुम्हें इस जीवन में कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करनी है। जब जीवन के हर मोड़ पर सवाल खड़े होते हैं, जब मन उलझनों में भटकता है, तब एक ही ग्रंथ हमें मार्ग दिखाता है और वो ग्रंथ है भागवत गीता। दोस्तों, यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण स्वयं अपने अमृत वचनों में कहते हैं और वो हमें समझाते हैं इस जीवन को जीने के तरीके, जो दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। और यह वीडियो सुनकर आज मुझे लगता है कि आपकी आत्मा भी खुशी से झूम उठी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और श्री कृष्ण के ये वचन सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, लेकिन क्या उनका पुत्र भी अंधा था? नहीं, उनका पुत्र मोह उनसे भी ज़्यादा अंधा था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आंखों से अंधा होना ही अंधा है? नहीं दोस्तों, वो सिर्फ आंखों से ही अंधे नहीं थे, बल्कि वो अपने पुत्र मोह में भी अंधे हो चुके थे। कुरुक्षेत्र में दो सेनाएं आमने सामने जब थी, तो उनमें से एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ अधर्म था, और बीच में खड़ा अर्जुन भ्रमित था, दुखी था और वो परेशानी में घिरा हुआ था। तभी दोस्तों ये संवाद शुरू होता है, जिसमें सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, पूरी मानवता को दिशा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ यह गीता सार अर्जुन को ही समझाने के लिए नहीं बोला है, बल्कि जो भी मानव समाज है, जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चली आ रही है, उन सबको, इस सृष्टि को ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता, श्री भागवत गीता के माध्यम से गीता का ये जो सार है, यह समझाने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब हम अपनों के बीच में घिरे रहते हैं और उस समय हमें समझ नहीं आता है कि क्या सत्य है और क्या झूठ है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस उस समय ज़रूरत है तो सिर्फ भागवत गीता को सुनने की, भागवत गीता को पढ़ने की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है भागवत गीता को अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को राह दिखाई, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की यह भागवत गीता पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से हमें भी हमारे जीवन की एक नई राह दिखाई देती है। दोस्तों, जब अर्जुन डर जाता है और मोह में फंस जाता है, तो वो सोचता है कि मैं सिर्फ अपने ही लोगों से युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार वालों से झगड़ा कैसे कर सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है, यह मिट्टी मात्र है, यह कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो है आत्मा, अगर कुछ अमर है तो वो सिर्फ आत्मा है, क्योंकि आत्मा ना कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है।
इसलिए मनुष्य का कर्म है कर्म करते रहना और फल की चिंता ना करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तो सिर्फ कर्म कर और निष्काम भाव से कर, फल ही फल मिलेगा, क्योंकि फल देना मेरा कार्य है, तुम्हारा कार्य सिर्फ कर्म करना है। ज्ञान अग्नि दोस्तों सारे पाप भस्म कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर युग में आता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ, चाहे मुझे किसी भी रूप में आना पड़े, किसी भी रूप में मुझे जन्म लेना पड़े, पर मैं हर एक युग में आकर धर्म को हमेशा ही बचाता हूँ और धर्म की हमेशा विजय होती है। इसलिए तू धर्म के रास्ते पर चल और कर्म को अपना। संन्यास सिर्फ वस्त्र त्याग नहीं, मन का भी त्याग है। जो ऋषि मुनि हुए हैं वो ऐसे ही क्या साधु सन्यासी बन गए हैं दोस्तों? जी बिल्कुल नहीं। सन्यासी बनना बहुत बड़ा कर्म है, क्योंकि इस कार्य को निरंतर और आजीवन करना बहुत बड़ी बात है। हम किसी भी कार्य को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन अच्छे से करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम लंबे समय तक उस कार्य से बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर हम उसमें कुछ बदलाव करने लग जाते हैं। हमें उस कार्य में ना कोई बदलाव करना है और ना ही कुछ हेर फेर करना है, बस हमें कर्म करते चलना है। मन ही दोस्तों हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। योगी वही है जो मन को वश में कर लेता है। दोस्तों, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं वो सिर्फ ऐसे ही ऋषि मुनि नहीं हुए हैं, वो ऐसे ही पूजे नहीं जाते हैं, उनका नाम ऐसे ही लिया नहीं जाता है। उन्होंने अपने मन को वश में किया है, अपनी आत्मा को वश में किया है और जो अपने शौक स्वप्न होते हैं उन सबको अपने वश में किया है, तब जाकर उनको यह नाम मिला है। दोस्तों, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस धरती पे जो भी है वो सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है और मैं ही जग का बीज हूँ। श्री कृष्ण की दिव्यता का परिचय देते हुए श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भी कुछ इस संसार में होता है वो मैं ही उत्पन्न करता हूँ और मैं ही इस संसार में बीज डालता हूँ। जो भी सुंदर है, तेजस्वी है, समझ लो वो मेरा ही अंश है। अर्जुन को दिखता है भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है, जिसमें काल भी है, मृत्यु भी है और उसमें सब कुछ समाया हुआ है। सोचिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का अगर यह रूप हमें दिखाई दे जाए तो हमसे बड़ा इस जीवन का जो भी है वो कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। इस जीवन का जो सार है वो हमें मिल जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वह दर्शन हमें तब होगा जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी, हमारा मन साफ होगा, हम सिर्फ सत्य के रास्ते पर चलेंगे और ना किसी से हमें द्वेष की भावना रखनी है, ना हमें किसी से बदला लेना है, ना किसी का बुरा सोचना है, ना ही किसी का बुरा करना है। बस कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करना है। एक दिन जरूर हमें भी भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन होंगे, बस हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज की गीता सार को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। हम सोच रहे हैं कि शायद आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।
दोस्तों हम हमारी चैनल पे ऐसे ही रोज नई नई भक्ति वीडियो लेकर आते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है दोस्तों, यह स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, श्रीमद् भागवत गीता का सार। आइए आज इस ग्रंथ का अमृत हम सब पीकर आज इसे ग्रहण करते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, हे अर्जुन, न तो तू कुछ लेकर आया है और न ही तू कुछ लेकर जाएगा। तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। आज जो तेरा है कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। दोस्तों आत्मा के बारे में श्री कृष्ण का दर्शन कीजिए। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। इसे न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा उड़ा सकती है। दोस्तों युद्ध भूमि में अर्जुन का भ्रम और श्री कृष्ण का उत्तर चलिए अभी जानिए। हे अर्जुन, तू अपने कर्म को कर, क्योंकि कर्म ही तेरा अधिकार है। फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू कर्म कर निष्काम भाव से, बिना मोह, बिना लोभ और बिना भय के। ध्यान मुद्रा में खड़े होकर कृष्ण जी बताते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अस्थिर मन, और सबसे बड़ा मित्र है उसका ही स्थिर मन। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण की सुंदर झलक हमें अपने मन में दिखाई देती है और राधा जी के साथ वो मंद मंद मुस्कुराते हैं। इसे अपने मन में आप भी सोच लीजिए और अपने विचार बना लीजिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हर कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हो तब तुम बंधनों से मुक्त हो जाते हो। यही गीता का मूल उपदेश है। कर्म करते जाओ और फल की चिंता छोड़ दो। दोस्तों तो हे भक्तों, चिंता मत करो, भय मत रखो, बस श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। गीता का यह ज्ञान जीवन का दीपक है और कृष्ण है हमारे जीवन के सारथी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की यह जो वीडियो है इसमें हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में गीता का सार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों का यह वीडियो है और बहुत ही जल्द आपको सारा गीता सार आपके सामने सुनने को मिलेगा। इसलिए अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता का यह सार पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक कमेंट में जय श्री कृष्णा नहीं लिखा है तो जल्दी से जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम अतीत के लिए मत पछताओ, भविष्य की चिंता मत करो और वर्तमान में जियो। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुम क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तुम खाली हाथ आए थे,
खाली हाथ ही जाओगे। तुम्हारा जो आज है वह कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो तुम्हें मृत्यु जैसी लग रही है वही किसी और के लिए जीवन की शुरुआत है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। अपने कर्तव्यों को निभाओ बिना मोह, बिना स्वार्थ और बिना भय के। आत्मा न कभी मरती है, न जन्म लेती है, न यह जल सकती है, न कट सकती है, न सुखाई जा सकती है और न ही उड़ाई जा सकती है। आत्मा शाश्वत है, अनिवासी है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से वह और ज़्यादा भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं पूरी करने से और अधिक बढ़ती हैं। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया। हर कार्य श्री कृष्ण को समर्पित करो। जब तुम हर कर्म को भगवान के चरणों में अर्पण करते हो तब तुम बंधनों से मुक्त हो जाते हो। गीता सार को समझने का मूल संदेश समझो दोस्तों। आज हम जो बातें बता रहे हैं वो गीता का संपूर्ण गीता का सार का जो मूल संदेश है वो है सत्य के मार्ग पर चलो, कर्म करते रहो, परिवर्तन की चिंता छोड़ दो, हर स्थिति में धैर्य और विश्वास रखो, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो। वह जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कमेंट में दोस्तों जय श्री कृष्णा जरूर लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों गीता जो संपूर्ण गीता है उसे पढ़ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। संपूर्ण गीता को पढ़ने के लिए मन में विश्वास और भक्ति जागृत होती है, तभी हम गीता को पढ़ पाते हैं। और कुछ लोग गीता को पूरी भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस डर की वजह से वो गीता प्रारंभ भी नहीं करते हैं पढ़ना। दोस्तों हम आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए यह छोटा सा वीडियो आपके साथ आपके पास लेकर आए हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सके कि गीता का संपूर्ण सार क्या है, उसमें श्री कृष्ण ने क्या क्या हमें मूल संदेश दिए हैं और गीता से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। दोस्तों जान लीजिए मूल संदेश क्या क्या है। सत्य के मार्ग पर चलो, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखो, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो। वह जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि गीता में क्या मूल संदेश देने की कोशिश की गई है, भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या समझाया है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि गीता का मूल सार क्या है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो होना है वो हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में पहले से ही लिख चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कार्य, तुम्हारा फर्ज केवल कर्म करना है और तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता तुम भगवान पर छोड़ दो। इसलिए दोस्तों हमें फल की चिंता किए बिना कर्म
करते हुए आगे बढ़ते रहना है और फल की चिंता हमें नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। दोस्तों, हमने गीता सार को बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने पेश किया है, इसलिए जो भक्त ऐसे हैं जो संपूर्ण गीता को पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए यह गीता सार सुनना गीता संपूर्ण पढ़ लेने के धर्म के बराबर होगा। इसलिए इस गीता सार को सुनिए और संपूर्ण गीता का आनंद लीजिए। संपूर्ण भागवत गीता को पढ़ पाना हर किसी के वश की बात नहीं होती है, इसलिए आपकी इस परेशानी को दूर करते हुए हमने यह वीडियो आपके लिए खासकर बनाई है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता का वह अमूल्य ज्ञान जो अर्जुन को दिया गया, परंतु वह हर इंसान के जीवन के लिए ही है। ये सिर्फ धर्म युद्ध की बातें नहीं, बल्कि जीवन युद्ध जीतने की कुंजी है। जी हाँ दोस्तों, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मतलब चिंता छोड़ दो, भगवान की योजना पर विश्वास रखो। तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हम सिर्फ कर्म के अधिकारी हैं, फल भगवान के हाथ में है। मनुष्य खुद अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। अगर मन पर विजय पाली तो जीवन सरल है, अगर मन ही बेकाबू हो गया है तो जीवन दुखद है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, जो शरीर बदलता है वह आत्मा अमर है। इसलिए मनुष्य से डरना कैसा, और कैसा मृत्यु से डरना। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति से नष्ट होने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध को छोड़कर धैर्य को अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े होकर आत्मा, कर्म और भक्ति का गूढ़ ज्ञान दिया। यह गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन शैली है, एक दिशा है, एक संदेश है। हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाओ, डरो मत, भगवान आपके साथ है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में गीता के इस ज्ञान को अपनाते हैं तो दुख आपको छू भी नहीं सकते। जय श्री कृष्णा। हर दिन थोड़ा गीता पढ़ो, मन शांत रहेगा और जीवन सार्थक बनेगा। दोस्तों, क्या आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण आपका भला करें। दोस्तों, क्या कभी सोचा है आपने, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर जीवन के सबसे कठिन फैसले से डर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या समझाया? वहीं से जन्म हुआ श्रीमद् भागवत गीता का। आज हम सुनेंगे इस दिव्य ग्रंथ का सार, जो हर युग में सत्य है। जिसका मन शांत है वही ही सुखी है। मन में अगर शांति नहीं तो बाहर की सारी दौलत भी व्यर्थ है। मोह से मुक्ति ही सच्चा ज्ञान है। जो हमारे अपने हैं उनसे मोह रखना स्वाभाविक है, लेकिन जब धर्म के रास्ते में मोह आ जाए तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं। हर कार्य में भगवान को
अर्पित करने की भावना रखो। इससे अहंकार खत्म हो जाता है और जीवन ईश्वरमय बन जाता है। न कोई किसी का शत्रु है, न ही कोई किसी का मित्र। सब अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। इसलिए किसी से द्वेष मत रखो। क्षमा और प्रेम ही कृष्ण का मार्ग है। जो सम दुख सुख में एक जैसा रहे, वही सच्चा ज्ञानी है। स्थिर बुद्धि ही असली विजय है। अर्जुन एक योद्धा था, पर युद्ध से डर गया। क्यों? क्योंकि सामने अपने थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। तब श्री कृष्ण ने कहा, तेरा कर्म युद्ध करना है अर्जुन, तू सिर्फ साधन है, परिणाम मैं दूंगा। यही संदेश हम सब के लिए भी है। जब जीवन के रण में उलझ जाओ तो गीता पढ़ो और श्री कृष्ण को स्मरण करो। दोस्तों, गीता कहती है, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं स्वयं अवतार लूँगा। जब भी लगे जीवन में अंधकार है, तो भरोसा रखो, श्री कृष्ण जरूर आएंगे। शायद किसी दोस्त के रूप में, किसी गुरु के रूप में, या तुम्हारे अपने भीतर की शक्ति के रूप में। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सार है। दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, जब जीवन रास्ता दिखाना बंद कर दे, जब अपनों से लड़ना पड़ जाए, तब मन भ्रमित हो जाए, तब क्या करें? तब गीता कहती है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। आइए जानते हैं गीता का वो दिव्य ज्ञान जो अंधकार में भी रोशनी दिखाता है। तू क्यों व्यर्थ में चिंता करता है? तू क्यों डरता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा तो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मृत्यु से डर मत, आत्मा अमर है। मोह से अंधकार बढ़ता है और ज्ञान का प्रकाश बुझ जाता है। मोह और माया में उलझो मत, प्रभु के मार्ग पर चलो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये श्री कृष्ण की शांति का मूल मंत्र है। कभी हार मत मानो, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। अगर तुम्हारा मार्ग सही है तो देर जरूर होगी, पर अंधेरा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें यह बताया है कि जीवन एक रणभूमि है। कभी दुख आएंगे, कभी अपनों की परीक्षा होगी, कभी दुख पर विश्वास डगमगाएगा। लेकिन अगर तुम अपने धर्म पर टिके रहे तो भगवान स्वयं तुम्हारे रथ के सारथी बन जाते हैं। कभी अकेले महसूस हो तो याद रखना, कृष्ण कह रहे हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की कला है। हर उस व्यक्ति के लिए जो सच्चाई, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। अपने जीवन में गीता को अपनाइए और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का हाथ थामे रखिए, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ हार नहीं हो सकती। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, जहाँ पर हर दिन आपको मिलेगा भक्ति, ज्ञान और आत्मा की शांति के लिए वीडियो। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसे लगता है कि जीवन से सब कुछ टूट रहा है, अपने साथ नहीं है, हालात विरोध में है, मन बार बार हार मान रहा है? तो रुक जाइए और गीता का यह एक श्लोक पढ़ लीजिए। शायद वहीं से शुरू हो जाएगा आपका नया जीवन। जिसका मन नियंत्रित है उसके लिए शीत, गर्मी, सुख और दुख समान है। जब मन शांत हो तब ही हम सच्चे ज्ञान को
समझ सकते हैं। वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मैत्री और करुणा रखता है। यही है भक्त का स्वभाव, यही है कृष्ण की राह। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हो। कृष्ण को सिर्फ प्रेम चाहिए, न स्वार्थ न दिखावा। श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में आज भी खड़ा है, जो हिम्मत हार चुका है, जो रिश्तों के मोह में उलझ गया है, जो धर्म और अधर्म के बीच फंस चुका है। ऐसे समय में गीता हमें रास्ता दिखाती है, कहती है डर मत, क्योंकि जब तू अपने सत्य धर्म पर अडिग होता है तो मैं श्री कृष्ण स्वयं तेरा साथ देता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि एक दर्पण है, एक आईना है जिसमें हर इंसान को अपना उत्तर मिल सकता है, हर शंका का समाधान मिल सकता है और हर खोया हुआ विश्वास फिर से लौट सकता है। जो जीवन में कोई रास्ता न दिखता है तो बस गीता को उठाओ और पढ़ डालो। कृष्ण के शब्दों में तुम्हारा समाधान छिपा है। दोस्तों, जब भी आपका मन घबराए, आपको चिंता सताए, चारों तरफ से आपको लगे कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं खड़ा, आप इस दुनिया से हार चुके हो, अपने इस जीवन से परेशान हो चुके हो, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। बस आपको गीता को उठाना है और पढ़ डालना है उसके हर एक पन्ने को और देखना। जैसे जैसे आप गीता के सार को पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, आपके लिए सारे रास्ते धीरे धीरे खुलते जाएंगे। क्योंकि गीता सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है, एक उपदेश मात्र नहीं है। गीता तो हर एक प्राणी के लिए है जो इस जीवन चक्र में फंसा हुआ है, जो इस जीवन चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो अपने और परायों के बीच में फंस चुका है, उसके लिए है गीता। और दोस्तों, अगर जिसने गीता सार को समझ लिया, गीता के मूल संदेश को अपने जीवन में उतार लिया, उस व्यक्ति के जीवन से सारी परेशानियां, सारी बाधाएं, सारी दिक्कतें दूर अपने आप होती चली जाएंगी। क्योंकि जिसने गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। आत्मा जो है वो अमर है, कभी नहीं मरती है। जैसे हम रोज स्नान करके वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी रोज जन्म लेती है और रोज मरती है। कभी किसी प्राणी के रूप में, कभी पेड़ पौधों के रूप में, कभी किसी कीड़े मकोड़ों के रूप में, कभी इंसान के रूप में, कभी राक्षस के रूप में, कभी भूत प्रेत के रूप में। तो दोस्तों, इस गीता सार को समझो और अपने जीवन की सारी परेशानियों, सारे संकटों और सारी बाधाओं को दूर कर डालो। गीता का सार जिसने समझ लिया उसने इस जीवन को जीना समझ लिया। अगर आपको लगता है कि आपके अपने भी आपके विरोध में खड़े हैं, तो भूल जाइए उन सब बातों को और बस मन को एक जगह स्थिर करके सिर्फ गीता सार को पढ़ लीजिए। जिसने गीता पढ़ ली उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। ना कोई मंदिर है, ना कोई भगवान है, कुछ है तो इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म है और हमारी भक्ति, हमारी आस्था और हमारा विश्वास है। जो भी है जीवन में वो सब यही है। इसलिए इसे समझिए और अपने जीवन में उतार लीजिए।
इस जीवन में जिसने गीता सार को समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया गीता के उपदेश को, उस व्यक्ति ने इस जीवन के संघर्ष को जीत लिया। उस व्यक्ति ने अपने इस जीवन में जीत हासिल कर ली, क्योंकि उस व्यक्ति को हराने वाला स्वयं भगवान भी नहीं है। दोस्तों, हम लोग कर्म करते हैं लेकिन फल की आस पहले करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस हमारा कर्म करना ही हमारा फर्ज है, हमें सिर्फ कर्म करना है, फल के बारे में नहीं सोचना है। इसलिए दोस्तों, लगातार निरंतर बस कर्म करते चले जाइए और कर्मों को भगवान के चरणों में सौंप दीजिए। आपने आज जो किया है उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। कल वही अच्छा फल बनकर हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। भगवान अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, वो सारा सब कुछ हमें वापस डबल करके ट्रिपल करके लौटा देते हैं। इसलिए कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ना कोई आपका अपना है, ना कोई आपका पराया है, ना आपका कोई दोस्त है, ना आपका कोई शत्रु है। अगर आपका कोई दोस्त और शत्रु है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा है। इसलिए गीता के सार को समझो और जीवन की बाधाओं को दूर करो। गीता का यही सार है, यही मूल संदेश है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिख दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।